हैं वो किसी ना किसी चीज से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। दूसरा होता है कि हम कुछ अपॉर्चुनिटीज को हमेशा तलाशते रहते हैं। अब से 10 साल पहले तक स्थितियां ऐसी नहीं थी। हर कोई अपने अपने प्रोफेशन से संतुष्ट भी था। अपने जीवन में जो भी उनके गोल्स ड्रीम्स होते थे वो उनको फुलफिल भी कर पाता था। बट अभी आकर थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि एक वर्क लाइफ बैलेंस जैसे शब्दों का हमारे जीवन में समावेश हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित भी करते हैं। तो अब हर कोई एक लुकिंग जोन में है। आप भी उनमें से कुछ लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो वन स्टेप फॉरवर्ड आके कुछ ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ नए लोग भी मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आज इस जो जो बिजनेस हम बताने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये क्या है। उसके लिए एक बहुत डायनेमिक लीडर हमारे साथ है जो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो रहेगा हमें आगे बढ़ाने के लिए, वो रहेगा कि क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को पहले किया है, सक्सेसफुली किया है कि नहीं। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं चारों तरफ कोई ना कोई किसी बिजनेस में जाता है, थोड़े दिन बाद बिजनेस छोड़ के चला जाता है। तो सेकंड पार्ट में इस मीटिंग के हम आपको उन लीडर्स के साथ मिलाएंगे जिन्होंने इस बिजनेस में आए, उसको सक्सेसफुली बिल्ड भी किया और आज एक मुकाम पर है। और मैं उन लीडर्स से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो अपने नाम के साथ अपना पिन लेवल जरूर लगा लें, ताकि सेकंड पार्ट में मैं उनको इंट्रोड्यूस करा सकूं। और लास्ट पार्ट जो है दोस्तों, वो होता है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो क्या हम उसमें सफल हो सकते हैं क्या। ये सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हमें चाहिए होती है। तो मीटिंग के लास्ट पार्ट में हम आपको मिलाएंगे अपने उन मेंटर से जिन्होंने कभी कई साल पहले एक अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लिया था, और उस जर्नी में उनको पता लगा कि उनकी जो सक्सेस है वो उन लोगों की सक्सेस में छिपी हुई है जो उनके साथ इस यात्रा में इस रास्ते में जुड़े हैं। तो सब लोगों को सक्सेसफुल बनाते हुए उन्होंने अपने आप को कैसे सक्सेसफुल किया, कहीं ना कहीं लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हाँ, जब हमने किया है तो हम आपको पूरी मदद करेंगे बिजनेस को करने में। तो ये तीनों चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट कवर करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राहुल एंड प्रीति नेगी को। राहुल जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और बहुत डायनेमिक लीडर हैं। बहुत जिस एनर्जी के साथ वो बात करेंगे। प्रीति जी भी ग्रेजुएट है, और दोनों मिलके जॉब से वो कैसे एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हुए, क्या उनका रास्ता रहा, किस चीज ने उनको मोटिवेट किया, क्या हर्डल्स आए, और इस बिजनेस के नो हाउस क्या है, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी से कि वो आए और आगे का अपना थैंक यू सो मच विक्रांता जी एंड प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू सो मच विक्रांता जी एंड सभी को गुड मॉर्निंग। यस, एम आई ऑडिबल विक्रांता जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, यस यस। ओके थैंक यू सो मच। सो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम। और यहाँ पर जरूर कुछ हमारे साथ नए लोग होंगे, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, है ना। मेरा नाम राहुल, जैसे कि विक्रांता जी ने बताया, और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। और अपनी वाइफ और मेरी डॉटर है 1 ईयर की, उनके साथ और मॉम डैड के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर, है ना। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, है ना, कि मैं कोई भी चीज यहाँ पर सिखाने नहीं आया हूँ, कोई भी चीज बताने नहीं आया हूँ। एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो कि मैं केवल शेयर करने आया हूँ। एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर आपको समझ आती है और आप आगे बढ़ते हैं उसके साथ, तो हो सकता है आपकी लाइफ में वो चेंजेस आए जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए, है ना। इस अपॉर्चुनिटी से वो 180 का चेंज, वो 180 डिग्री का चेंज, आज जैसे भी आप हैं, है ना, वो बिल्कुल अगर टर्न आउट हो जाए, बिल्कुल उल्टी हो जाए, जिस तरीके से अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाए, तो कैसा रहेगा, है ना। तो आज मैं केवल वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, है ना, जो आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर कुछ नए लोग जरूर होंगे, उनको किस तरीके से लाया गया है, जबरदस्ती लाया गया है, बोला चल यार बैठ जाते हैं, कुछ देखते हैं, कोई है, कोई कुछ बताएगा, है ना। सब कुछ भूल जाइए,
1-1.5 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाइए, है ना। क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या पता है, हो सकता है बीच में आपको कुछ लगे यार ये तो वही है, ये तो वैसा ही है, सब कुछ दिमाग से निकालिए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना, जब गिलास खाली होगा तभी तो उसमें पानी भरा जाएगा, है ना। कोई भी चीज सीधी है तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है ना। भरी हुई चीज में कुछ नहीं भर सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट नए लोगों से कि जितने भी नए लोग यहाँ पहली बार आए हैं, है ना, अपनी कुर्सियों में बैठ जाइए आराम से, है ना, रिलैक्स हो जाइए, और जो भी मैं बात करने वाला हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, उसको केवल समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जो डिसीजन है वो आपका होगा कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, और हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आज आप यहाँ पर आए और आपने ढंग से नहीं सुना और वो मिस हो गया, है ना, तो एक कहानी है, जरूर मैं लास्ट में आपको सुनाऊंगा, समझ आएगा आपको, है ना, कि हो सकता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दें, राइट। तो एक बार लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट, जो भी लोग यहाँ पहली बार आए हैं वो आराम से रिलैक्स होके बैठें, सब कुछ भूल जाएं, केवल जो मैं बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनें, राइट। तो मैं थोड़ा फोकस करता हूँ बोर्ड की तरफ, है ना। बोर्ड में मैंने कुछ लिखा है ना, और आई थिंक सबको दिख रहा होगा, फ्रीडम। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ, अच्छी होनी चाहिए, बट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन समझ आ रहा होगा बिल्कुल, है ना, फ्रीडम, है ना। क्या जानते हैं आप इसके बारे में? किताबों में पढ़ा है ना, 1947 में हमें आजादी मिल गई थी है ना। यही तो है बस हमारे लिए, केवल पढ़ने के लिए। लेकिन आप सच में सोच के देखिए, आज हम, है ना, 2022 में है, क्या हम फ्री हैं? क्या आजादी का मतलब केवल ये है कि बस अंग्रेजों से हम मुक्त हो गए? ठीक है, उस टाइम के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, बट आज के लिए क्या है? आप आजाद हैं क्या किसी भी चीज से? अपनी लाइफ में देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाऊंगा इस वाले पार्ट में, क्योंकि जो बिजनेस है ना, कैसे करना है, क्या करना है, वो तो 2 मिनट में हो जाए। अल्टीमेट चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहां स्टक हो रखे। हो सकता है ये सवाल जो मैंने आज अभी आपको पूछा हो, आपको पहले किसी ने ना पूछा हो, और आप बिल्कुल सोच रहे हो यार ये क्या पूछ लिया, क्या फ्रीडम। जिंदगी तो वैसे ही चलती है, छोटे हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर 12th करी, फिर कॉलेज गए, फिर जॉब करी, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर उनकी शादी कराई। सबकी लाइफ तो ऐसी ही चल रही है। फ्रीडम कहां से आ गई बॉस? हम तो धरती पे आए हैं पैसा कमाने, एंजॉय करने, काम करने, काम करेंगे जब तक जिएंगे है ना, यही तो है। लेकिन मैं सच में फिर से एक बार आपसे एक क्वेश्चन थ्रो करना चाह रहा हूं, सोच के देखिए, क्या ये सच में है आपकी लाइफ में? अब ऐसा होता क्यों है? आज तक आप सोच क्यों नहीं पाए? ऑब्वियसली हम सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत सारी कुछ लाइबिलिटीज हैं, है ना, बच्चे हैं हमारे, हमारी पढ़ाई है, हमारी फैमिली है, और उन चीजों में हम कहीं ना कहीं सारी चीजों को भूल जाते हैं कि हमारी फ्रीडम क्या, हमारी फैमिली की फ्रीडम कहाँ, हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम सब भूल जाते हैं। बस हमें एक ही चीज समझ आती है कि यार बस पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, पैसा कमाना है, एंजॉय करना है। लेकिन अल्टीमेट गोल आप सोच के देखिए कि अगर आप आज जो भी कर रहे हैं, छोटा बड़ा, है ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट जितना भी आप कमा रहे हैं, आप सेटिस्फाइड तो हैं, है ना। लेकिन क्या सच में वैसी लाइफ आप लीड करना चाहते हो कि केवल कर रहे हो? बोलते हैं ना, चॉइसेस ऑफ लाइफ है आपके पास, कि आपने एडजस्ट कर लिया कि भाई मेरी 10,000 रुपए सैलरी है तो ऐसा, 1 लाख रुपए सैलरी है तो ऐसा, 2 लाख रुपए सैलरी है तो ऐसा, 5 लाख रुपए सैलरी है तो ऐसा, है ना। प्लीज, मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा, मैं किसी को भी कोई ऐसी बात ना लगे, है ना, कि यार ये क्या बोल रहा है। मैं किसी को भी ऐसी कोई हर्ट नहीं करना चाहता, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बार सोच के देखिए, केवल अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ बॉस, है ना। आजकल आप जितने भी आसपास अपने लोगों को देखोगे, हम दिल्ली जाते हैं, देहरादून में हम हैं, हम देख रहे हैं सब भाग रहे हैं यार, एवरीवन इज रनिंग, सुबह उठे, नहा गए, ऑफिस चले गए, वापस आए, कुछ लाइफ ही नहीं रह गई। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होगी, और सबकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए, वो चॉइसेस ऑफ लाइफ जो मैंने आपको बोला वो है क्या? आज आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आज आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, आज आप जो गाड़ी चलाना चाहते हैं वही चला रहे हैं क्या? जिस घर में रहना चाहते हैं वहीं रह रहे हैं क्या? आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं? सच में क्या आप ऑफिस जाना चाहते हैं? बॉस से मुक्ति कौन कौन चाहता था?
मतलब मैं तो था क्योंकि अब हो चुकी है, लेकिन कौन कौन चाहता है? लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज हैं, पैसा तो कमाना ही। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं इसको पूरा घुमा फिरा के देखूं तो फ्रीडम किस तरीके से आ सकती है या कहां मैं फंसा हुआ हूं, तो इसके दो मूल कारण है ना। एक तो मनी और एक टाइम। भाई दो ही चीजें हैं, या तो इंसान यहां फंसा हुआ है या यहां पर फंसा हुआ है। भाई बहुत सारा पैसा है किसी के पास तो आप देखोगे उसके बाद टाइम नहीं होगा। बहुत सारा टाइम है किसी के पास तो आप देखोगे उसके बाद पैसा नहीं होगा। भाई टाइम है तो बहुत खाली है ना, है ही नहीं कुछ। और लेकिन बहुत ज्यादा पैसा है तो उसके बाद टाइम नहीं होगा, आप देखो सुबह शाम तक बिजी है। ये रियलिटी है कि नहीं है? आप देखते हो अपने आसपास, या आप अपने साथ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो चीजें, है ना। कि हम छोटे होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं, फिर हमको बोला जाता है 12 कर ले यार, सेट हो जाएगा सब कुछ, है ना। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, मजा ही मजा आएगा। वो मजा ही मजा तो कभी नहीं आता यार, है ना। है ना, वो सजा ही सजा रहती है ना? लेकिन केवल बोला जाता है ना, बोला जाता है ना, आपके साथ भी बोला गया होगा, भाई 10th कर ले बस सेट हो जाएगा, 12th कर ले सेट हो जाएगा, ग्रेजुएशन ले ले बढ़िया कॉलेज सेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4th ईयर में अगर यार ये टेंशन असाइनमेंट है, उसके बाद बोले यार कोई नहीं दिक्कत है, 4 साल निकाल लो, उसके बाद तो बिल्कुल मजे ही मजे। कॉलेज, है ना, कॉलेज के बाद जॉब लग जाएगी, फिर तो सेट है। फिर जॉब लगी, है ना, इंजीनियर की तरह, वहां पर फिर प्रेशर। फिर बोले यार थोड़ा एक और लेवल ऊपर जाते हैं, फिर और प्रेशर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और फिर सीईओ बन जाते हैं, और फिर वो आगे और मैन डायरेक्टर्स में आ जाते हैं, और फिर वो प्रेशर, ना। हम मान तो उसको सक्सेस रहे, और मैं मानता हूँ वो सक्सेस है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन जितने 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 आप ऊपर जाओगे तो मजे मजे नहीं होंगे बॉस, है ना। प्रेशर उतना ज्यादा बिल्डअप होगा। आप देखो अपनी लाइफ में, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ जो शायद मुझे लगता है हर किसी को समझ आनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट भी होंगे, उनका फ्यूचर बता रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, वो भी यही सोचते होंगे यार आज मैं जिस लेवल पे हूँ ना, एक लेवल और ऊपर अगली बार, थोड़ा सा हाई कॉल। लेकिन आप सोच के देखिए, आज आप मैनेजर और सीनियर मैनेजर जाएंगे ना, तो आपके और प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है पैसा बढ़ जाए, लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत सेट हो जाए, है ना, लेकिन क्या करोगे, टाइम तो नहीं रहेगा ना यार, है ना। और आज हो सकता है बहुत छोटे लेवल पे कोई ऐसी जॉब करो जहां पर 2 4 5 10 20 हजार रुपए मिल रहे हो, तो आप सोचोगे यार ठीक है, टाइम पैसा भी है मनी भी है, लेकिन आप सोचोगे यार टाइम ज्यादा है पैसा नहीं। अब आज जो मैं बात करने वाला हूं, देखिए अब इतनी सारी बातें तो हो गई, आपको सोचवा तो दिया, आपको समझा तो दिया, यानी कि भाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। मैं बात कर रहा हूं, आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो बात करना चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था, आज मैंने बता दिया, तो अब सोच के देखिए कि क्या आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आने वाले 2 से 5 साल में समय और पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए। फोकस कीजिए इस पे, समय और पैसे से फ्रीडम। कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, है ना, आप इस मीटिंग से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वहां पर फोकस करना चाहिए और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, आने वाले 2 से 5 साल में या 10 साल में मैं कुछ ऐसा तो बिल्ड नहीं कर रहा हूं कि समय और पैसे से मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, है ना, तो जो आगे वाला पार्ट है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने बोला था ना आपको कि 1 घंटे 1.5 घंटे आप बैठिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं सुनिएगा, उसके बाद देखिएगा कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने ये किया है, जो समय और पैसे से आज फ्री है ना। और फिर लास्ट में डिसीजन लीजिएगा कि यार ये मुझे करना है कि नहीं करना है ना। वो डिसीजन तो क्या दोनों तरफ से होगा, अगर हम आपको अच्छे लगे और आप हमें अच्छे लगे तो ही आगे बात करेंगे, है ना। लेकिन फर्स्टली वी आस्क यू कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना, राइट। तो आगे बढ़ते हैं कि अब ये तो बोल दिया मैंने समय और पैसे से फ्रीडम, लेकिन ये कैसे होगा, है ना। भाई कैसे हो सकता है समय और पैसे से फ्रीडम? भाई मैं तो डेब्ट फ्री कैसे हो सकता हूँ, मतलब एक तरीके से हो गया, भाई पैसा हो जाएगा तो डेब्ट फ्री हो जाऊंगा, अच्छा टाइम हो जाएगा तो फैमिली के साथ स्पेंड कर लूंगा, है ना। पैसा अच्छा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, कोई बिल्डिंग खरीद लूंगा, कोई गाड़ी खरीद लूंगा, यही तो होता है लाइफ में, यही तो है यार, है ना। अच्छी जगह शादी कराऊंगा अपने बच्चों की, उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा, कोई जायदाद छोड़ के जाऊंगा, कुछ एसेट बना के जाऊंगा, कुछ अपने लिए बनाता हूँ, कुछ वाइफ के लिए ज्वेलरी बनाऊंगा, है ना। या अगर कोई लेडीज यहाँ पर है तो हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट करेंगे, है ना। यही तो सोच रहा है आदमी, है ना।
इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है एक तरीके से, कि टाइम और फ्रीडम खत्म हो जाए, है ना। तो मैं आगे एक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जो 108 देशों में है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली 1959 से। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं कोई ब्रैग नहीं कर रहा हूं कि भाई हम तो ऐसा, मैं बस बता रहा हूं 1959 कितने सारे लोग यहां पर हैं जो उस टाइम थे। आई थिंक बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनके शायद पेरेंट्स भी उस टाइम पे नहीं थे, है ना। 1959 आप सोच के देखिए, तब से जो भी अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर रहा हूं, ये कंपनी तब से अपॉर्चुनिटी आगे दे रही है कि आप टाइम और मनी से फ्रीडम पा सकते हो, है ना। अगर मैं लिख के बताऊं यहाँ पर, क्योंकि लिखने से ज्यादा समझ आता है, तो आप सोच के देखिए एक ऐसी कंपनी जो 1959 से रन कर रही है सक्सेसफुली 108 देशों में, और प्लस अभी बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। अगर मैं बात करूं कंपनी की टर्नओवर की, तो आप सोचोगे 70,000 करोड़, 70,000 करोड़। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि आप ये 70,000 करोड़ रुपए ना लिख के दिखाओ एक साथ, जीरो में, बिना गिने, बिना गिने, है ना। ये मैं थोड़ा प्रोफाइल बता रहा हूं आपको, है ना। जिस भी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, उसके पास 65 R&D लैब्स हैं अपनी। अगर आप पता करेंगे तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब का कितना सारा पैसा लगता है, आप हैरान रह जाओगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, या रैनबैक्सी या बहुत सारी कंपनीज, तो आप देखोगे उनके पास केवल 1 या 2 मैक्सिमम उनके पास R&D लैब, और वो भी कोलैबोरेशन। इनकी अपनी 65 R&D लैब है, आप सोच के देखिए। मैं जो अपॉर्चुनिटी बताना चाह रहा हूं वो कौन दे रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताना तो जरूरी है ना भाई। कौन है भाई? आप शादी करते हो तो पहले देखते हो ना भाई, कुंडली क्या है ना, दिखने में कैसा है ना, कुछ मंगल वंगल तो नहीं है, फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है। तो आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में आते हो तो आपको बैकग्राउंड तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना, उसी के लिए बता रहा हूं बस, है ना? कोई ब्रैग नहीं करना चाह रहा हूं कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत खतरनाक हैं, हम तो 108 देशों में, कुछ नहीं। मैं बस बताना चाह रहा हूं कि जो भी कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिसने मेरे को दिया, या जिसने, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आप देखोगे जिनकी जिंदगी में बदलाव आया है, वो ये कंपनी है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा बता, है ना। अगर थोड़ा बात करूंगा तो अगर मैं वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट पेटेंट हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पेटेंट कैसे कराते हैं? आप करवा के देखिए एक प्रोडक्ट पेटेंट, आप कोई कंपनी बनाइए, कोई भी प्रोडक्ट बनाइए और उसको पेटेंट करवा के देखिए। वी हैव मोर देन 1,000, एंड बहुत सारे तो ऐसे हैं जो पेंडिंग है 1,000 से भी ज्यादा, राइट। आप थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कूल माइंड से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, कि जब मैं टाइम और मनी फ्रीडम की बात कर रहा हूं, है ना, और उसके साथ भी बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, उसके साथ भी एक ऐसी ऐसी कंपनी जो मुझे ये प्रोवाइड करवाएगी, उसका बैकग्राउंड ये है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, ऐसी कंपनी में नौकरी भी करना बहुत मुश्किल है बॉस। है ना, सच में आज आपको यहां से आ जाए ना कॉल, इंटरव्यू है बॉस, भागे भागे जाओगे। आप पता है क्यों? आप देखो मल्टीनेशनल है, बढ़िया यार, इतनी पुरानी है, 108 देशों में है ना, आप समझ रहे हो, है ना। आप जहां काम कर रहे हो वहां देख लो, उसका बैकग्राउंड देख लो कैसा है, ये है क्या, इसका कंपैरिजन में है क्या, उसका 10% भी है क्या, राइट। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। थोड़ा आप कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, थोड़ी चीज देखिए कि आपको मिलने क्या वाली है, थोड़ा इस पे फोकस कीजिए, फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है कि भैया हमने तो बता दिया अब आपको पकड़ के बिठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला ना, फाइनल डिसीजन आप लोग, और उसके बाद फिर हम बैठेंगे और एक दूसरे को थोड़ा सा और चेक करेंगे, और फिर आगे देखेंगे कि क्या आप हमारे लिए सही हो, और आप भी चेक करना क्या हम आपके लिए सही है कि नहीं, है ना, राइट। तो अब देखिए ये कंपनी क्या बोल रही है ना। मैं जॉब की बात नहीं करूंगा, लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जॉब, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या है, जॉब इज अ जॉब इज अ जॉब। अब ये कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपको पार्टनरशिप दे रही हूं, है ना, पार्टनरशिप। वाओ, आप सोच के देखो, जिस कंपनी में लोगों का सपना हो सकता है कि ऐसी कंपनी में जॉब करना है, वो कंपनी आपको पार्टनरशिप दे रही है। पार्टनरशिप कितनी? 50-50%। और क्या बोल रही है कि आप अगर मेरे साथ फ्री में आ जाते हो, अपॉर्चुनिटी है,
अगर आप मेरे साथ फ्री में आ जाते हो तो मैं आपको टाइम और मनी फ्रीडम का फॉर्मूला बनाने में हेल्प कर सकती हूं। राइट? क्लियर है? कंपनी के बारे में बताया, वो क्या बोल रही है कि 50-50% पार्टनरशिप है, आप मेरे पार्टनर हो, आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो। पहली चीज क्लियर कर दीजिए। दूसरा, ये फ्री है, आप फ्री में इसमें एंटर हो सकते हो अगर आपको सीखना है कि टाइम और मनी फ्रीडम कैसे पा सकते। बहुत सिंपल है ना? आई थिंक समझ आ रहा होगा। लेकिन है ना, कुछ ऐसे काम है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, बस उसको आपने करना है ना। कितना सिंपल हो जाएगा आप देखिए। अगर मैं आपको बोलूं कि यार वो काम जो आप ऑलरेडी कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, वही करके कुछ और पैसा कमाया जा सकता है, वो मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आ सकता है, तो कितना आसान हो जाएगा बताओ। आजकल देखो गूगल में ना बहुत सारी चीजें होती है ना। कभी आप देखोगे ना वर्क फ्रॉम होम या अर्न एक्स्ट्रा इनकम, तो वहां पर बहुत सारी चीजें क्या होती हैं ऐसी कि यार वीडियोस देख के पैसे कमाओ, वॉक करके पैसे कमाओ। लोग बड़ा क्लिक करते हैं, पता है क्यों? उनको लगता है यार ये तो मैं कर रहा हूं, ये तो बहुत आसान है, वॉक तो मैं कर लूंगा, टीवी तो मैं देख लूंगा, वीडियोस तो मैं देख लूंगा, गाने तो मैं सुन लूंगा। लेकिन होता है कभी कुछ ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन यहां पर ये सच है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, वो मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा 2 मिनट में, कि किस तरीके से वही काम करते करते जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, कुछ नहीं बदलना, आप कैसे एक्स्ट्रा पैसा और कैसे ये मनी और टाइम फ्रीडम के फ्रेज में जा सकते हो। राइट? अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगी कंपनी क्या बोल रही है। कंपनी बोल रही है आप फ्री में मेरे साथ आओ और आपके पास 2 पावर्स, जो आपकी 2 पावर्स है उसको यूज करो। अब पावर क्या है? लोग बोलेंगे यार हमारे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है ना, यहाँ तो किसी ने बताया नहीं, कभी किसी बॉस ने बताया नहीं, कभी स्कूल में कभी पढ़ा नहीं, कभी कहीं किसी ने बोला नहीं, पेरेंट्स तो बोलते ही नहीं है ना। उनके लिए सबसे खराब हम ही है ज्यादातर लोगों के लिए, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल वही होता है ना, वो देखो गुप्ता जी का बेटा देखो, वो पवार जी का बेटा देखो, वो तो इतना हो गया है ना। रियलिटी है कि नहीं है ना यार? थोड़ा थोड़ा बीच में मजाक होना चाहिए ना, अदरवाइज वो थोड़ा सीरियस हो जाएगा ना, बोलोगे यार अब सीरियस, ऐसे सीरियस नहीं रहना बॉस। ये बिजनेस मस्ती मस्ती में होता है ना, इंजॉय करते करते होता है ना। तो इसको एंजॉय कीजिए तभी बिजनेस होगा। सीरियस हो जाओगे ना तो फिर तो, है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल है सीरियस होने के लिए। राइट? सो सीरियस नहीं होना है, एंजॉय करना है, खुश रहना है और समझना है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब क्या बोल रहे हैं वो, कंपनी आपको 50-50% की पार्टनरशिप दे रही है और बोल रही है कि टाइम और मनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय कर सकते हो। उसके लिए आपको 2 काम करना, जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, और जो वो आपकी पावर्स है। पावर्स क्या है? कि पहली पावर है कि आप कंज्यूमर हो, राइट? एंड दूसरी पावर क्या है? कि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि नहीं है? अब इसको एक एक करके थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हल्की डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंड करें आप, बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि, है ना, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आया। राइट? सो कंज्यूमर है आप। कंज्यूमर मतलब क्या है? कि आप कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ भी सामान कंज्यूम कर रहे हैं, रोजमर्रा का सामान, खाने पीने का सामान, जो भी सामान है, आप किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी शॉप से, किसी ना किसी एक ब्रांड से कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप एक कंज्यूमर है और ये आपकी पावर है। आज आप सोच के देखो, अगर जितने भी दुनिया में कंज्यूमर है सब खरीदना बंद कर दें तो बिकेगा क्या? ये बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, सब खत्म हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब क्या है? ये पावर तो आपकी है खरीदने की, लेकिन ये यूज कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है। आप समझ पा रहे हो? थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, थोड़ा डीप है, हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, बट समझिए कि आप खरीद रहे हो लेकिन पैसा कोई और कमा रहा है। आपने साबुन खरीदा, आपने सोप खरीदा, आपने ऑयल खरीदा, आपने कुछ भी खरीदा, वो पैसा कौन कमा रहा है? आप पैसा दे रहे हो। तो आप कंज्यूमर हो एंड ये आपकी पावर है, क्योंकि अगर आप ये बंद कर दोगे ना, तो जितने बड़े बड़े एम्पायर आपको दिख रहे हैं सब खत्म हो जाने 1 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में, है ना। तो ये जो पावर है इसको यूज करो। आप कैसे यूज करो? कि कंपनी बोलती है कि मैं भी कुछ प्रोडक्ट बनाती हूँ, मैं भी कुछ प्रोडक्ट बनाती हूं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। सिंपल है भाई, सोप, टेल्कम, जो भी होम केयर, पर्सनल केयर, जो भी हम यूज करते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, है ना। अब आप, अगर आप मेरी कंपनी को देखोगे, एज अ कंपनी अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आप आज इस्तेमाल कर रहे होगे किसी भी एक्स ब्रांड। भाई आप विम बार यूज कर रहे होगे, आप सर्फ एक्सेल यूज कर रहे होगे, आप टेल्कम को यूज कर रहे होगे, आप शैम्पू को यूज कर रहे हो ना कहीं से कुछ ना कुछ, आप कंज्यूमर हो तो कुछ ना कुछ तो यूज कर रहे हो ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप टाइम और मनी फ्रीडम को समझना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा एक स्मॉल और एक ऐड चीज कर देता हूं कि मान लेते हैं, आप सोच के देखो कि केवल 30 से 50 हजार रुपए
की बात करूं मैं, चलो टाइम और मनी फ्रीडम तो एक बड़ी बात होगा, बोले कहाँ यार फ्रीडम है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर पार्ट टाइम में फ्री में अपनी नौकरी बिना छोड़े अगर कुछ ऐसा मौका आपको मिल जाए कि 30 से 50,000 रुपए कमाए जा सकते हैं, तो क्या आप केवल एज अ कंज्यूमर दुकान बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते? जो आप इस्तेमाल इसका कर रहे हो वो आज ए ब्रांड का कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या फर्क पड़ता है यार, बदल तो हम रही हैं, नहीं बदल रहे हैं क्या? सॉरी, कोई यहाँ पर 90s कोई 80s के होंगे, कोई 90s के होंगे, कोई 2000 वाले होंगे, है ना, कोई 2010 के बाद वाले होंगे। आप सोच के देखिए, क्या आप बदल नहीं रहे हो? पहले आप सामान कहां से लेते थे, फिर मॉल खुल गए, फिर दुकानें आ गई, फिर ऑनलाइन आ गया, नहीं हो रहा है क्या? आप बताओ, बदल तो आप रही हो ना, ब्रांड नहीं बदला क्या आपने? पहले आप वो कपड़े धोने के लिए हमने तो देखा है काला साबुन भी इस्तेमाल होता था, फिर वो व्हाइट व्हाइट वाला भी आया, फिर सर्फ एक्सेल भी आया, फिर और भी चीजें आई, अब तो सर्फ एक्सेल में भी इतनी वैरायटी आ गई। नहीं बदल रहे हो क्या? बदल तो रहे हो ना बॉस, बदलना तो पड़ेगा, टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा, है ना, अपनी जो हमारी नीड है उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, और बदलना तो पड़ेगा। आज मैं फिर से आपको एक चीज बदलने की बात कर रहा हूं, लेकिन वो बदलने की क्यों बात कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन है ये, उसके पीछे रीजन है फ्रीडम, उसके पीछे रीजन है कि मेरे को अपनी लाइफ में जो आज कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट लगता है उसको खत्म कर दूं, उसके पीछे रीजन है कि जो मैं करना चाहता हूं जिंदगी में वो करूं। दुकान नहीं बदलनी, मैं दुकान बदलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हो तो ये काम कर सकते हो जो ऑलरेडी कर रहे हो, है ना, राइट? तो अब करना क्या है एज अ कंज्यूमर? मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी तो एक्स ब्रांड का यूज करते हो, ए पे आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? चलो फिर भी मैं मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा, है ना, सोचते हो कि यार पता नहीं क्या है, मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूं, थोड़ा और कंफर्टेबल आपको कर देता हूं। कुछ शर्तें आपको दे देते हैं। पहली शर्त कि सामान आपको क्वालिटी का मिलेगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 100% गारंटी। दूसरा, जो प्राइस होगा उससे आपकी जेब में कोई नुकसान नहीं होगा बॉस, क्वालिटी बढ़िया होगी, इससे बेटर होगी, प्राइस भी इसके आसपास ही होगा, आपकी जेब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें मैंने स्टार लगाया कि अगर जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मैं कंपनी की तरफ से आया हूं, है ना, मुझे मुझे पैसे दिए गए हूं, हो सकता है ना, तो मैं तो बोलूंगा ये अच्छा अच्छा यार, राइट। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर ये तीसरी शर्त आप सुन लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। और इसी को केवल आज इस पूरे प्लान में अगर केवल आप यही समझ गए ना, यार ऐसा भी हो सकता है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो बस एक एक मतलब समझ रहे हो, बस जो आपको लाया उनके साथ बैठिए और बोलना भाई कैसे करना है अब तो बताओ, राइट। तो क्या है तीसरी शर्त कि आप कोई भी सामान लोगे मेरे कहने पे नहीं, है ना, अगर आपको समझ आता है कि ये कर सकते हैं और चलो मैं कंज्यूमर करके यूज करता हूं, तो आप उसको 30% यूज करके 30 डेज के अंदर भी वापस कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है। अब आप सोच के देखिए, है ना, मान लेते हैं मैंने एक रेस्टोरेंट खोला आपके घर के पास, और आप नीचे आए और मैंने आपको बोला भाई साहब जरा इधर आओ, यार एक नया नया रेस्टोरेंट खोला, ये चाय है, आप इसको पियो, 2-3 सिप मार लेना, है ना, अच्छी लगेगी तो पैसे देना, नहीं लगेगी तो क्या, अब क्या दिक्कत है, नुकसान किसका है? नहीं लगेगी मत देना, अच्छी लगेगी दे देना, नुकसान किसका? मेरा होगा ना नहीं दोगे तो, है ना। मान लेते हैं आपका आपका बच्चा है और वो बोलता है, एक एक ट्यूशन टीचर आपके पास आता है कि जी फीस तो डबल लूंगा लेकिन 90% लाऊंगा, अब आपका बच्चा 60 लाता है, आप बोलोगे अब कहाँ यार, कहाँ उल्लू बना रहे हैं? लेकिन वो एक चीज ऐड कर दे, पैसे तब लूंगा, पैसे तब लूंगा जब 90 आ जाए। अब बताओ रिस्क किसका है? रिस्क तो उसका है ना। तो यहां पर जब कंपनी क्या बोल रही है कि आप यूज करो, आप चेंज करो, अगर नहीं पसंद आता है तो वापस कर देना, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, आप सोच के देखो, मनी में। अब बताइए, क्या दुकान बदली जा सकती है? क्या फर्क पड़ता है दुकान कहां पर है? अमेरिका में भी होगी तो क्या दिक्कत है, आपको तो कंपनी लाके दे रही है ना, है ना। अगर आप देहरादून में दिल्ली में भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, आप दिल्ली में या देहरादून में शॉप है तो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली चीज तो आपको क्या देखनी चाहिए कि यार ये बदल के, ये थोड़ा सा चेंज करके मुझे ये मिल रहा है, क्योंकि आपका गोल मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, आपका गोल दुकान बदलना नहीं है, हमारा गोल आपको सामान इस्तेमाल करवाना नहीं है, हमारा गोल है कि केवल अगर छोटे से बदलाव से आपकी लाइफ में ये ऐड हो सके तो कैसा हो जाएगा, लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी, मजा आएगा कि नहीं आएगा, वो थोड़े बहुत मजे ही मजे वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। एंड चौथी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप कंज्यूम करेंगे यहां से तो वो आपकी सेल मानी जाएगी,
अंडरस्टैंड दिस। मैंने क्या बोला आपको कि आप कंज्यूमर हैं, लेकिन आपके कंज्यूम करने से कोई ना कोई और पैसा कमा रहा है। बताया था ना मैंने आपको शुरू में। आपने नमक खरीदा, टाटा ने पैसा कमाया, है ना। आपने सोप खरीदा, जॉनसन ने पैसा कमाया, हिमालयन ने पैसा कमाया। आपने ऑयल खरीदा, किसी ने, पतंजलि ने पैसा कमाया। आपने घी खरीदा, पतंजलि, मैं मान रहा हूं, है ना। यही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। आज मैं क्या बोल रहा हूं, आपने भी केवल शॉप चेंज करी, यहां से खरीदा ही है, लेकिन ये सेल आपकी मानी जाएगी। आप सोच के देखो, जो सेल अंबानी, टाटा और इनकी मानी जाती थी और ये पैसा कमाते थे क्योंकि सेल इनकी हो रही थी, आज अगर आपकी सेल होगी तो आप पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे। लेकिन पैसा कैसे कमाएंगे उसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए आता है हमारी सेकंड पावर, है ना, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। अब ये नेटवर्क क्या है? हर किसी के पास, हर किसी के पास, जहां आप रहते हैं अपने आसपास कौन है, आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं वहां हमारे आसपास कौन है, आप जहां पढ़ते हैं वहां आसपास कौन है, आप जहां जॉब करते हैं आसपास लोग ही तो लोग हैं। ये नेटवर्क ही तो है। हो सकता है आप सबको ना जानते, बट कुछ लोगों को तो आप जानते हैं। अपने पड़ोसी में जो गुप्ता जी की मैं बात कर रहा था, जिसके ताने हम सुनते हैं बचपन से, उनके बच्चों को तो जानते हैं। अपने स्कूल में कुछ अपने दोस्तों को तो जानते हैं। अपने ऑफिस में कुछ कॉलीग्स को जानते हैं कि नहीं जानते, वो मेरा नेटवर्क है। और यही नेटवर्क यूज करके तो ये पैसा कमा रहे हैं बॉस। आज फेसबुक में आप जाते हो, बड़े अच्छे से प्रोफाइल बनाते हो, अरे मैंने खाया, मैंने वो पिया, वो लाइक्स हुए, वो फलाना हो, उसमें एड्स आए। किसने पैसा कमाया? मार्क इज अर्निंग द मनी। मार्क पैसा कमा रहा है बॉस। आपके पोस्ट डालने से मार्क पैसा कमा रहा है। लेकिन आप 10 रिक्वेस्ट भेजते हो, आप 10 लोगों को ऐड करते हो, वो क्या करते हो? आप अपना नेटवर्क ऑटोमेटिकली फ्री में उसको दे रहे हो और वो उससे पैसा कमा रहा है। आज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा आप फेसबुक बंद कर दो, ऑफिस जाना बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि बस ये जो अपना नेटवर्क है, जो आप और जगह भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसको एक बार यहां पर भी इस्तेमाल कर दीजिए। अब कैसे यूज करेंगे इसको शॉर्ट सा बता कि मान लेते हैं जब आपने कंज्यूम करा और आपको अच्छा लगा, देखिए आपके पास ऑप्शन है ना वापस करने का, तो जो बुरा लगेगा उसको रिटर्न कर देना, जो अच्छा लगेगा उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं, क्योंकि जब ये शर्त है और कंपनी ये शर्त दे रही है, तो उसको भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे कि मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं है, तो गारंटी है कि प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा 100%। और मान लेते हैं आपको समझ आता है और आप चेंज करना शुरू करते हो, तो आप सोच के देखिए आपकी एक एवरेज जो खर्चा है वो कितना है महीने का। मैं कहता हूँ 5 से 10,000 रुपए एवरेज फैमिली आजकल हर महीने अपने घर पे खर्चा कर रही है। ये देखिए, ये 10,000 में वैल्यू से देख रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे आसानी हो, लेकिन आप सोच के देखिए इसके आसपास ही होगा। 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने 10 लिखा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि 10 ही होगा। आपको लगता है मैं तो 2-3-4-5 हजार ही कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से लिखिए। बस ये समझिए कि कुछ ना कुछ खर्चा आपका ऐसा है जो हर महीने यहाँ से होता था, उसको मैंने यहाँ शिफ्ट करा। बस सब कुछ बताया आपको, आपको सारी शर्तें बताई। अगर आपके नेटवर्क में कुछ लोग, कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड आपके पास आए और उनसे हम कुछ सवाल पूछ के उनको ये चीजें बताएं कि भाई केवल दुकान बदल के पैसा कमाया जा सकता है, तो कुछ को तो समझ आएगा। या आप ही हो बिल्कुल सुपर ह्यूमन, आप ही हो अपनी फैमिली में सुपरमैन, कि आप ही को समझ आएगा। अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, आप, मुझे लगता है आप सबसे इंटेलिजेंट होगे, है ना। अगर आपको मेरी बात ये समझ आ रही है और आप बोलते हो हाँ यार कंज्यूम तो किया जा सकता है, तो इनको इनमें से कुछ लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। और मैं एवरेजली मानता हूं आज की डेट में हर किसी का 100 से लेकर 500 का नेटवर्क तो है भाई, कम से कम होगा तो 100 का नेटवर्क तो होगा ही होगा, है ना। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नेटवर्क मैं खाली पीली में कहीं और किसी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नेटवर्क मैं अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता, है ना। लेकिन यहां आपको क्यों ये बताया जा रहा है या आपको क्यों आगे लाया जा रहा है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना, ये बॉस आपका है। इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए जो भी टीम, क्योंकि जब आप यहाँ पर फ्री में ज्वाइन होगे तो आपको एक टीम मिलेगी जो फ्री में आपके लिए काम करेगी, आपको सिखाएगी, आपको समझाएगी, आपके लिए ये बनाने की, साथ साथ आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएगी। उस टीम को अगर आप तक पहुंचना है तो उसको सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए, उसके बाद आपके नेटवर्क तक पहुंचेंगे। अदरवाइज नेटवर्क तो सबका है यार, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपका एक अपना नेटवर्क है जिसमें डायरेक्टली नहीं जाया जा सकता, है ना। अगर आपको समझ आएगा, आप सेटिस्फाई होंगे, आपको ये चाहिए होगा, तो आपको समझ आएगा हाँ यार लेट्स स्टार्ट यूजिंग माय नेटवर्क।
अब मैं छोटे से एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं 100 लोगों का नेटवर्क आपको, आप 100 लोग 20 लोग ऐसे हुए हमारी तरह जिनको लगा हाँ यार दुकान बदल के पैसा कमा सकता है। देखिए मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, ये लोगों की क्वांटिटी जो भी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर केवल 20 लोगों को समझ आता है और वो भी अपनी केवल दुकान चेंज करते हैं 10-10 5-5 हजार रुपए की, तो ये टर्नओवर लाख रुपए की हो जाती है कि नहीं हो जाती? इसको थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको केवल एक चीज समझाना चाह रहा हूं, केवल एक चीज देखिए कि ये 10,000 रुपए तो आप जिंदगी भर से खर्चा कर ही रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना? एक्स ब्रांड में कर रहे थे, किसकी टर्नओवर तो इसकी, कौन पैसा कमा रहा था? ये पैसा कमा रहा था। आज मैंने आपको क्या बोला कि आप केवल शॉप चेंज करो, कुछ लोगों को बताओ, जिनको समझ आएगा उनके साथ हम काम करेंगे, उनको यही सिखाएंगे, और अगर वो बदल जाते हैं, और ऑब्वियसली मैं मानता हूं जब मैं आया था तो अकेला आया था, आई हैव अ टीम राइट नाउ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले आए थे, आज उनकी बहुत बड़ी टीम है। तो ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो आपके साथ लोग नहीं आएंगे, है ना? आप आओगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोग होंगे जिनको आपकी तरह समझ आएगा, है ना? और उनमें से केवल कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल लिया 20 का। तो आज देखो केवल ये करते करते केवल कुछ लोगों को, जैसे मैंने आपको इंफॉर्मेशन शेयर करी, आपने शेयर करी, और आपकी एक टर्नओवर क्रिएट हो गई 1 लाख रुपए की। बताइए कैसा रहेगा? इसमें केवल एक चीज और मैं डीपली आपको समझाना चाहता हूं, आप समझिए। क्या इसको कभी आप बंद कर देते लेना? क्या ये लोग कभी सामान लेना बंद कर देते? हमेशा लेते ना। कहां से लेते? एक्स ब्रांड से। किसकी टर्नओवर होती? किसी की। लेकिन आपने थोड़ा सा जो काम आप कर रहे हो कंज्यूमर वाला और नेटवर्क बनाने वाला, वो आपने हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ जुड़ के कर लिया। तो आप सोच के देखो, ये आपकी टर्नओवर, कभी सोचा आपने आपकी टर्नओवर हो सकती है सामान खरीद के? इसको अगर मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं, मान लेते हैं 100 लोग हमारी टीम में है, हमने एज अ टीम वर्क काम करा है, एक टीम है जो सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी पैसा कमा रही है, वो आपके साथ फ्री में काम करने को तैयार हो जाए, और एक हम 100 लोगों की टीम बना दें आने वाले 1-1.5 साल में, तो यही टर्नओवर 10 लाख पहुंच जाएगी। अब इंपॉर्टेंट इस 10 लाख को मत देखिए, इंपॉर्टेंट देखिए आप क्या कर रहे हो। आप वही कर रहे हो जो आप कर रहे थे, है ना? जो आप कर रहे हो और जो आप करते रहोगे, लेकिन एक्स ब्रांड के साथ। और थोड़ा सा अगर आप बदल गए 1 से 1.5 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, थोड़ा सा आपने अपनी शॉप बदल दी और वो जो नेटवर्क है टीम के हिसाब से आपने नेटवर्क को बना दिया, तो आप सोच के देखो कहां से कमा। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो मैं मानता हूं यहाँ पर आपकी इनकम कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको जानना है, तो जो भी इंसान ने आपको बुलाया, जिन्होंने भी आपको बुलाया, वो सक्षम है कि आपको ये बता पाए कि कैसे। इसको और डिटेल में समझेंगे, राइट? प्लान के एंड में हूं मैं, है ना? और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, यार ये तो वही है जो मैं सोच रहा था, है ना? अभी आप हो सकता है उसको कुछ बोल रहे होगे, यार कहाँ ले आया तू मुझे, है ना? ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैंने देखा हुआ है, अरे मेरे दादाजी ने देखा हुआ, अरे मेरे पापा ने देखा था, मेरे दोस्त ने देखा था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, यार तो वही गोले गाल है। मैं बिल्कुल एक लास्ट चीज क्लियर करता हूँ, इसको भी समझिएगा, है ना? हो सकता है अभी तक आप डिसीजन ना बना पा रहे हो, तो अब बना लो, है ना? आप ये एक्स कोई भी पर्सन है जो आपको लाया, मान लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना? और ये मान लेते हैं कोई भी मैं हूं, मान लेते हैं मैं हूं राहुल, है ना? हो सकता है कोई राहुल यहाँ बैठा हो, अपने को समझ लीजिए, या अपना नाम मैं यहाँ पर लिख दीजिए। ये इंसान आपको लाया मीटिंग में, है ना? अब क्या लगता है मुझे कि यार ये तो वही है, ये तो वही है, मुझे चेन बनानी पड़ेगी, फलाना बनानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, ये पैसे कमाएगा, इसको तो फायदा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर लूं, देखिए मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को ज्वाइन कराने का, वो तो डिसीजन आपका होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक सच्चाई जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप करो चाहे ना करो, डजंट मैटर, आप आओगे तो वेलकम है ना? एंड आई ऑलवेज से जाओगे तो भीड़ कम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आप बाहर कम से कम किसी लोगों को खराब नहीं करो। मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा माहौल बने कि यार बाहर जाके ना लोग इसके बारे में नेगेटिव ना हो, बाहर जाके लोग बोले यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा तो था, मैं नहीं कर रहा हूं, बट जो कर रहे थे ना, जो उसने बताया है ना, ये अलग है बॉस। लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, राइट? आप थोड़ा समझिएगा इसको कि एक्स आदमी जो भी यहाँ पर बैठा है, जो आपको लेके आया, जो भी आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कॉलीग है, जो भी है, मैं नहीं जानता हूं, आपका रिश्तेदार है ना? अगर आप डिसीजन यस नो लेते हो कोई दिक्कत नहीं,
है ना, दोस्त रहोगे, रिलेशनशिप अपनी बना के रखो। ये भी मैं मानता हूँ कि अगर इसने नो भी बोल दिया तो जो भी लाया आपके बीच में रिलेशनशिप सही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तूने तो किया नहीं, खत्म कर दे, ऐसा कुछ नहीं। वी ऑलवेज से आप करो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो दोस्त तो बन सकते हैं ना यार। आज के बाद हमारी बात हो गई, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, बट दोस्त तो बन गए ना कहीं मिलेंगे तो आप पहचान लोगे ना, राइट। मैं चाहता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये खराब ना हो। लेकिन अगर आप यस बोलते हो तो आप सोच के देखो क्या है। यस बोलते हो तो कंपनी से कि ये जो आर है ना, इनको आप 10 लाख की टर्नओवर का एक ग्रुप बनाओ। जैसे मैंने बोला था ना 1 से 1.5 लाख रुपए वाला, जब ये 10 लाख रुपए की टर्नओवर पे आप पहुंच जाओगे तो पता है क्या है, जो आपका स्पॉन्सर जो आपको लाया है उसको स्पॉन्सर बोलते हैं, उसको एक रॉयल्टी इनकम मिलेगी लगभग 40 से 60 हजार। अब देखिए, आप बोलोगे इसको तो मजा आ गया है, मैं 10 लाख का बिजनेस करूंगा इसे मिल जाएगा। लेकिन जब आप 10 लाख का बिजनेस करोगे तो आपकी इनकम होगी 1 से 1.5 लाख। लेकिन इंपॉर्टेंट ही नहीं, इंपॉर्टेंट एक चीज को समझिए कि एक व्यक्ति आपको लाया किसी जगह पे, उसने आपको कुछ दिखाया और वो आपके साथ मदद करेगा अपनी पूरी टीम के साथ। जब आप यहां पहुंचोगे तब उसको ये मिलेगा। एक बार फिर से समझें कि एक आदमी ने आपको यहां मीटिंग में लाया है, आपको समझाना चाहता है, आपको समझ आया, आपने हाँ बोला, वो और उसकी टीम पूरी मिलकर आपकी मदद करेगी आपको 10 लाख की टर्नओवर क्रिएट करने में। तो आपकी इनकम जब ये होगी तो उसको ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हाँ भी बोल दोगे और आप यहां पर आ भी गए और वो आपकी मदद नहीं कर पाया तो ये उसे कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये विन विन सिचुएशन है कि जब वो आपको जितवाएगा तो ही वो जीतेगा। इसमें आपको लाके वो कभी फायदा नहीं उठा सकते। चलो जी फायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे यार ऐसे बिजनेस में तो वो जी गोले गोले बनाते हैं, वो लाएंगे और पैसे कमा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, वी आर डिफरेंट, हम कुछ अलग है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसलिए सारी चीजें, बहुत सारी बात बताएगी, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ ना, शुरू में बताता खत्म कर देता, है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंसान है इसको तब फायदा होगा जब आपको फायदा होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बिजनेस करो ना करो, आप इसको कभी नहीं छोड़ पाओगे। पता है, ये जिंदगी में आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति है ना जो दिल से चाहता है आपकी मदद। हाँ, हो सकता है कि वो अपने लिए कर रहा हो, क्यों? क्योंकि जब आप यहां पहुंचोगे तो उसको भी मिलेगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, आप बिजनेस करो चाहे ना करो, इसका साथ कभी मत छोड़ना जिंदगी में, बता रहा हूं, कभी नहीं। आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग होंगे, आप देखो अपने चाचा मामा ताऊ में, कोई है आज तक आपके पास आया? देखो मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, हो सकता है बुरा लग रहा हो, कोई चाचा मामा ताऊ भी बैठा हुआ यहाँ पर। कभी आप गए अपने भतीजों के पास कि यार मैं तो बहुत सेट हूँ, चल यार तेरे को भी कराया? कोई आया आपके पास कभी? बहुत सक्सेसफुल है, देख लो अपने आस पड़ोस में, कोई आया कि यार मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, अब चलो तुमको सिखा देता हूँ। यार मेरी बहुत अच्छी दुकान है, यार तेरी नहीं चलती, चल तेरे को दिखाए। यार तेरी जॉब तो बहुत अच्छी नहीं, तो एक काम कर मेरी सीट पे आ जा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जो शायद आपका कोलीग हो सकता है, जो हो सकता है आपको जानता भी ना हो, केवल रास्ते में चलते हुए मिला हो, वो आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ आपको कि उसको छोड़ना मत। बिजनेस कोई बात नहीं, आप करो चाहे ना करो, वो तो आपका डिसीजन है, फिर देखेंगे मिलके क्या करेंगे। लेकिन उसको मत छोड़ना बस, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव आए जो वो देख चुका है। हो सकता है वो अभी सक्सेसफुल ना हो, इसीलिए अगर आप इसको देख रहे हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस मीटिंग में उनके साथ बैठिएगा और उनसे पूछिएगा। हो सकता है वो बिल्कुल नए हो, उनसे पूछिएगा कि यार आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाओ जो अच्छा पैसा कमा रहा है, और वो आपको मिलाएंगे। कुछ सिल्वर से मिलाएंगे, कुछ प्लेटिनम से मिलाएंगे, कुछ गोल्ड से मिलाएंगे, कुछ डायमंड से मिलाएंगे, कुछ एमरल्ड से मिलाएंगे। लेकिन देखिएगा जरूर, राइट। मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन लास्ट में एक कहानी है ना, मैंने सुनी थी मीटिंग में और कल मैं पढ़ भी रहा था, राइट। एक बार क्या होता है, एक है ना पुजारी होता है, और भाई बहुत भक्त होता है वो, भाई बचपन से ही उसको पूजा करने का बहुत शौक होता है, सुबह शाम दिन रात तो पूजा में ही लग रहता है मंदिर में, है ना। अब क्या होता है, एक दिन वहां ऐसे गांव में रहते तो वहां बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, भाई पानी भर गया, सब भगदड़ मच गई इधर उधर। अब पानी मंदिर में आने ही वाला होता है तो क्या होता है, एक आदमी उसको कहता है, अरे पंडित जी चलो 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 भाई चलो, है ना, भाई बाढ़ आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे को तो बचाने मेरे भगवान है। वो चला जाता, भाई उसको भी तो अपनी जान बचानी, बोलते चल भाई तू जा, मैं तो जा रहा हूँ, है ना। अब पंडित जी अंदर बैठे हैं, भाई जय जय राम जय जय, जो भी अपना मंत्र पढ़, है ना। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब बाढ़ आ जाती है तो मंदिर में इतना इतना पानी भर जाता है, यहाँ तक, यहाँ कमर कमर तक। तो एक छोटी सी नाव आती है, उसमें एक आदमी आता है, अरे पंडित जी बैठो बैठो बैठो।
तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भगवान आएंगे बचाने, है ना। नहीं जाता, वो भी चला जाता भी नाव लेके। फिर थोड़ी देर पानी इतना इतना आ जाता है, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, अरे पंडित जी बैठो बैठो रस्सी डाल के। पंडित बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे को तो भगवान बचाने आएंगे। बोलता है ठीक है, हेलीकॉप्टर भी उड़ जाता है, भाई क्या करेगा, वही थोड़ा रहेगा, वरना वो भी जाएगा। अब थोड़ी देर पानी ऊपर चला गया, पंडित जी गायब। है ना, पंडित जी है ना, हो गया स्वाहा। पंडित जी पहुंच गए ऊपर, दरवाजा खोल के भगवान बैठे हैं। अब बड़े नाराज है ना, मुंह फुला रखा, लाल हो रखा, क्योंकि यार भगवान तुमने तो यार बिल्कुल ही बेइज्जती करवा दी मेरी, यार मैं तो तुम्हारी पूजा कर रहा था जिंदगी भर, और आपने तो यार बचाने भी नहीं आए मुझे। तो भगवान क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राइट, कि सबसे पहले मैं तब आया था जब पानी आने वाला था, तू नहीं आया मेरे साथ। फिर जब पानी इतना इतना आ गया था तो मैं नाव लेके आया था, तू नहीं आया। फिर जब पानी इतना इतना आ गया तो मैं हेलीकॉप्टर लेके आया था, तब भी तू नहीं आया, है ना। तो भाई मैं तो आया हमेशा तेरे पास, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। आज मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, ये आपको कुछ बचाना चाह रहा है, लेकिन आपको समझना है ना। मुझे बहुत हंसी आ रही है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, स्टोरी का मोरल यही है कि देखिए भगवान तो आएंगे नहीं आपको किसी भी चीज से निकलवाने, कि भैया ये लो आज तुम मंदिर चले जाओ, है ना, सपने में कि भैया 1 करोड़ रुपए का बैग रखा है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई ना कोई इंसान के थ्रू ही आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। हम इस धरती पे भी आए हैं तो हमारे मॉम डैड के कारण से, इंसान, भगवान तो नहीं लेके आए ना। बचपन में स्टोरी सुनाई जाती थी, हाँ भगवान छोड़ के गए। है ना, लेकिन अब तो समझदार है ना यार, सब कुछ पता है ना, कि जो भी होगा भाई भगवान तो नहीं आएंगे, पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो। आज अंडरस्टैंड कीजिए, हो सकता है ये वो अपॉर्चुनिटी हो जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाए। करना ना करना आपका डिसीजन होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कीजिए, कि एटलीस्ट अगर आप नहीं भी करो ना, तो बाहर जाके आप एक अच्छा माहौल बना पाओ, कि यार ये लोग है ना, ये कुछ अलग है, राइट। तो मेरी तरफ से डन है, थैंक यू सो मच, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। और जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वही काम आपको करना है। और जो नेटवर्क आज आपके पास पहले से है, उसी नेटवर्क की हेल्प आपको लेनी है अपने बिजनेस को बड़ा करने में। और जो चीज आपको समझ आज आई, वही चीज दूसरों को समझानी है, खुद नहीं, उन लोगों की मदद से जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो ये सारी चीजें समझना जितना आसान है, समझाना भी उतना ही आसान होता है। राहुल जी ने देखिए कितनी कितनी फनी वे में और कितनी एक्साइटेड होके ये चीजें बता दी। ये चीजें 2 मिनट में भी बताई जा सकती हैं, 2 घंटे में भी बताई जा सकती हैं, और कभी कभी लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है इसको समझने में। तो जो आपका कुछ अनुमान रहा होगा इस मीटिंग में आने से पहले कि पता नहीं इसमें तो कैसा बिजनेस होगा, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, क्या वैसा कुछ नहीं है। आपने देख लिया, जो चीजें हम जिंदगी में कर रहे हैं वही करते हुए एक बिजनेस बन सकता है, और एक ऐसी लाइफ मिल सकती है जिसके लोग सपने देखते हैं। तो अभी हम अपनी मीटिंग के दूसरे पार्ट में, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने, जैसे आज कुछ नए लोग आज इस बिजनेस को समझ रहे हैं, वैसे ही कभी उन्होंने भी समझा था और एक डिसीजन लिया था। क्योंकि जैसे राहुल जी ने बताया कि भगवान तो आपको खाली अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, वो ग्रैब करना हमारा काम है। तो ऐसे लोग जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था सही समय पे, और आज उस बिजनेस में वो सक्सेसफुल हैं। तो हमारा बिजनेस का जैसे जैसे साइज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा नेटवर्क कन्वर्ट होता है हमारी टीम्स में, वैसे वैसे हमारे लेवल्स भी इस बिजनेस में बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, हमारा जो सबसे पहला लेवल है दैट इज सिल्वर लेवल। सिल्वर लेवल में आज हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर करेंगे दरबारा सिंह जी। तो मैं दरबारा सिंह जी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और हमें प्लीज बताएं कि उनका कैसा जर्नी रहा। ओवर टू यू सर। दरबारा सिंह जी। Good morning, all of you. Thank you so much, Vikranta ji.
मेरा नाम दरबारा सिंह गिल है, जैसे कि होस्ट ने बताया, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का रहा है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मैं इंजीनियर हूँ, और जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी, अगर प्रोडक्ट बदलने से जिंदगी बदल सकती है ना, प्रोडक्ट बदलना कॉमन सेंस और समझदारी, और वही समझदारी हमने की। और आज जी, तो दोस्तों सिल्वर लेवल के बाद है प्लेटिनम लेवल, और हमारे साथ प्लेटिनम है रेखा मैम। तो मैं रेखा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। ओवर टू यू रेखा जी। थैंक यू विक्रांता। सभी को नमस्कार। नाम मेरा रेखा सोनी है एंड बाय प्रोफेशन में सीएस हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और गुड़गांव से आपसे बात कर रही हूँ। और अपने प्रोफेशन के साथ मैं अपने परिवार के साथ मिलकर इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया प्लान, एक्साइटेड प्लान। और मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि इस बिजनेस में हमें अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, लोगों को अपना जैसा बनाना नहीं है ना। ढूंढना ज्यादा आसान है, अपने जैसे बनाना बहुत मुश्किल है। और हम कौन है? हम कंज्यूमर हैं। हम वो हैं जो बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। हम वो हैं जो उन बड़े बड़े सपनों को पाने के लिए छोटे छोटे काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अगर ऐसे ही कुछ लोगों को ढूंढ लिया जाए तो हम बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, और वो टीम ही हमें अपने सपने पूरे करने के लिए मदद करेगा। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, और उन लोगों को ढूंढना ही हमारा इस बिजनेस में आने का पर्पस है। तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच, एंड बैक टू विक्रांता। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। और हमारा नेक्स्ट लेवल है फाउंडर्स प्लेटिनम, और हमारे साथ आज फाउंडर प्लेटिनम है पीयूष जी एंड यामिनी जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बातें शेयर करें। ओवर टू यू सर। प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और थैंक्स विक्रांता सर। और मैं कहूँगा कि ये बिजनेस ना कई बार लगता है कि क्या हो सकता है, तो मैं बोलूँगा ये सवाल गलत है। देखो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपके पास शायद एजुकेशन का वो कैलिबर ना हो। आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास कैपिटल ना हो। लेकिन यहाँ पर जैसा राहुल जी ने बताया कि आपके पास दो पावर है, आप कंज्यूमर हो, और दूसरा आपके पास एक नेटवर्क है, और एक और नेटवर्क है जो उसके आगे है, राइट। और यहाँ पर केवल एक डिसीजन है जो आपकी डेस्टिनी को तय करने वाला है। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। मैं कहूंगा जस्ट डिसीजन करो, और लाइफ तो आपके पास सभी, जैसा बताया राहुल ने, वो सब मिलने वाला है। सो थैंक यू, बैक टू द होस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। और डेफिनेटली नेटवर्क तो है ही, और हमें नेटवर्क को बस कन्वर्ट करना है अपने एसेट में। अभी नेटवर्क करने की लायबिलिटी भी रहता है। तो हमारा नेक्स्ट लेवल है एमरल्ड लेवल, और हमारे साथ हैं दुर्गा सिंह जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्गा सिंह जी से। ओवर टू यू सर। प्लीज अनम्यूट करें। ओके, आवाज आ रही सर? विक्रांता जी जी सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दुर्गा सिंह है और काशीपुर को बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन में साइकिल मैकेनिक था। अभी राहुल जी ने इतना जबरदस्त प्लान दिखाया। अभी रेखा जी बता रही थी कुछ प्रोडक्ट हमने यूज करने हैं, लोगों को बताना है और लोगों को ढूंढना है। कुछ हम लोग ड्रीमर हैं, ऐसे कुछ लोगों को ड्रीमर को ढूंढना है। क्योंकि अगर हमारे को सारी चीज अच्छी लगती है तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो और लोगों को भी अच्छी लगेगी, बशर्ते हम लोग उनको ढूंढना है। अगर हम लोग पंचर जोड़ते हुए इसको कर सकते हैं, साइकिल के मैकेनिक होते हुए हम कर सकते हैं, कम पड़े हो क्या कर सकते हैं। बस मेरे को क्या समझ में आया था ये बिजनेस, यार ये ना तो मैं आज की डेट में इंजीनियर बन सकता हूँ, ना मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, ना मैं सीए बन सकता हूँ, ना वकील बन सकता हूँ, लेकिन मेरे को मेरी अपलाइन ने बताया कि आप डायमंड जरूर बन सकते हो। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई यार कि पढ़े लिखे इंसान, मैंने जो कहते हैं जो लोग इंजीनियर डॉक्टर सीए वकील थे वो मैंने पढ़ाई नहीं की, और जो मैंने पढ़ाई शुरू की थी वो डॉक्टर इंजीनियर वकील ने नहीं की थी। तो मेरे को लगाया ज्ञान से बड़ा हो सकता है इंसान, तो मैंने वहां से सीखना शुरू किया। मैं आज थैंक्स करता हूँ अपनी अपलाइन आलोक एंड भावना उपाध्याय जी का, आरपी सिंह चंद्रा जी का, अनिल नारायण जी का। हमारी लोग बात होती रहती है। और एक बड़ी जबरदस्त सेमिनार है 6 तारीख को हल्द्वानी में, देहरादून में भी है। मैं चाहूंगा जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में एक ऐसी इनकम बनानी जो मरने के बाद भी आती रहे और सोने के बाद भी आती रहे, तो 6 तारीख को जरूर प्रमोट करें। ये मेरा वादा है कि वहां से आपकी जिंदगी
180 डिग्री में लाइफ चेंज हो सकती है। ये मेरा वादा है। टाइम होगा 4 से 7, आप अपने अपने अपलाइन से पता करें। और मजे की बात है कि एक डबल डायमंड जो IAS ऑफिसर है उसको पैसे भी नहीं लग रहे हैं सुनने के। आज तक पैसे लगते थे, आज पैसे भी नहीं है। मैं चाहूंगा जितने भी हम लोग, अगर 100 लोग इस मीटिंग में हैं, अगर 100 लोग 5-5 लोगों को लेके जाते हैं तो लगभग 500 लोग मीटिंग में जाते हैं। थैंक यू। गो डायमंड, बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपको कोई ऐसी इनकम बनानी है जो मरने के बाद भी आए, सोने के बाद भी आए, तो मुझे याद आया वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि अगर आप सोने के बाद भी आपकी कोई इनकम आ रही होती है तभी आप रिच है और सिक्योर है। तो अब समय आ गया है कि हम इस मीटिंग के आखिरी पड़ाव पर हैं और हम उन मेंटर के बारे में मैंने बात करी थी जो शुरू में, जिन्होंने कभी कोई गोल लिया था और अपनी लाइफ को चेंज करने के साथ साथ हजारों लाखों लोगों की लाइफ में उन्होंने एक आशा जगाई कि वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने मदद करी, हाथ पकड़ के आगे बढ़े और एक अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलोक सर से और भावना मैम से कि वो आए और अपनी बातें शेयर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू विक्रांत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आलोक उपाध्याय, अपनी वाइफ भावना के साथ और 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और बहुत ही जबरदस्त प्लान देखा भी हम लोगों ने, राहुल। और देखिए ये पूरा बिजनेस जो है ना, जो हम लोग देखते हैं, कल नारायण जी भी बोल रहे थे ना कि एटीट्यूड का बिजनेस है पूरा का पूरा। कल पेट मीटिंग में आपने सुना होगा, राइट। और मैं मानता हूं कि वो एटीट्यूड ही है जो आपको इस बिजनेस में आगे ले जाता है और फिर वहां पर ठहराता है और फिर वहां से आगे ले जाता है। यदि एटीट्यूड नहीं होगा तो आप पहुंच तो जाएंगे किसी एक लेवल पे, लेकिन वहां रुकेंगे नहीं और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर उससे नीचे आता है बिजनेस, है ना। क्योंकि एक्साइटमेंट से मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम से लोग जुड़ जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं तो वॉल्यूम हो जाते हैं, वॉल्यूम हो जाते हैं तो लेवल बन जाता है। ये हजारों लाखों लोगों के साथ, बट कुछ चंद लोग हैं जो टॉप पे रहते हैं, और वो लोग हैं जो अपने अंदर वो बदलाव करते हैं। वो लोग हैं जो लोग अपने लेवल के अलावा अपने साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनके लेवल के बारे में सोचते हैं, है ना। जो इसलिए नहीं आते इस बिजनेस में कि उनको खाली अमीर हो, वो ये समझ के आते हैं कि कुछ उनके बिजनेस में लोग आएंगे जिनको टीम वर्क के साथ में काम किया जाएगा, और जब वो अमीर बनेंगे तो उसके फलस्वरूप हम अमीर बनेंगे, वो भी खुश, हम भी खुश। तो आप सोच के देखिए कितनी अच्छी दुनिया हो जाए यदि ऐसा हो जाए। तो बाहर पूरी दुनिया तो बदल नहीं सकते हम लोग, बट हाँ, जो लोग हम लोग के साथ में आ रहे हैं, जिनके साथ हम मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और जो लोग समझ पा रहे हैं, जो डिसिप्लिन वे में इस बिजनेस में है, और जो ये समझ रहे हैं कि इस बिजनेस में 25,000 रुपए, या इस बिजनेस में 50,000 रुपए, या इस बिजनेस में 5 लाख रुपए बहुत अलग हैं जो हम बाहर लाइफ में कमाते हैं, है ना। अब समझिए, मैं मानता हूं कि जब इस बिजनेस में मेरे को 50,000 रुपए आने लगे तो टीम मेरी बन गई थी, उसमें बहुत सारे लोग आ गए थे, और वो लोग भी मेरे बिना कहे इस बिजनेस को कर रहे थे। वो लोग भी घर का सामान बदल रहे थे, उनको मीटिंग में जाने के लिए बोलना नहीं पड़ता था, मतलब सबको एक साथ बताया जाता था, तो वो अपना टिकट लेते थे जबकि वो मेरी डाउनलाइन में थे। आप सोच के देखिए। और तब मेरे को ये एहसास होने लगा कि ये जो 50,000 मेरे पास आ रहे हैं, मैं जो महीने भर काम कर रहा हूं उससे तो 2,000 आ रहे हैं, 48,000 तो ये सबके मिलने से आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मेरे को वो एसेट का कॉन्सेप्ट समझ में, मुझे समझ में आया कि 1-1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाऊंगा तब 50,000 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो 60,000 हो जाएंगे, 70,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में मैं देख रहा था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे 50,000 रुपए आ रहे थे, उसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं 5 लाख तक पहुंचा। जस्ट इमेजिन, एक ऐसी एसेट जो सपने देख सकती है। अभी राहुल एक एसेट है मेरे लिए, पीयूष एक एसेट है मेरे लिए, रेखा जी एक एसेट है मेरे लिए, विक्रांता एक एसेट है मेरे लिए, दुर्गा सिंह जी एक एसेट है मेरे लिए। आप सोचिए, ये सपने देख सकते हैं। मेरा जो घर, मेरा एक एसेट है जहां से 20,000 रुपए किराया मिल रहा है, वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। शायद आप समझ पा रहे होंगे दोस्त। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो हमने समझ लिया कुछ साल पहले, आपको भी वो समझ में आए और आप वो यात्रा शुरू करें, और फिर हम मिल के एक्सपीरियंस के साथ इस काम को करें और फटाफट से किसी एक ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पर आपको ये समझ में आए कि यदि पैसे और समय की कमी नहीं है तो ये दुनिया बहुत अच्छी है दोस्त, है ना। ये जितनी कमियां दुनिया में दिख रही है ना आपको, ये सिर्फ पैसे और समय के कारण से, है ना। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, लेट्स फिनिश द रेस। ये 2022-23 जरूर हम किसी बेटर पोजीशन पे खत्म,
थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी पर्सनली मिलेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और एक एक बात पे आपने गौर करी होगी, सर ने बताया कि एक साथ मिलकर, तो ये साथ है ना, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी बार बार सुनी है, बचपन से सुनते आए हैं। उसमें हमने क्या सुना कि खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया। बट दोस्तों हकीकत में ऐसा होता नहीं है, हमेशा कछुए जीतते नहीं है। तो जब खरगोश को एहसास हुआ अपनी गलती का, तो खरगोश बोला कछुए भाई दोबारा से रेस करते हैं। उन्होंने दोबारा से रेस शुरू करी। खरगोश को पता था उसने क्या गलती करी थी, उसने वो गलती दोहराई नहीं, फटाक से जीत गया। तो इससे हमें पता लगता है कि गलती दोबारा दोहराते नहीं है। तीसरा इसका वर्जन है कि कछुए बोला कि भाई दोबारा से रेस करेंगे पर रास्ता मैं डिसाइड करूंगा। खरगोश बोला ठीक है, भागना शुरू किया। खरगोश फटाक से भागा, आगे जाके रुकना पड़ा क्योंकि आगे नदी थी। कछुआ आराम आराम से आया, नदी में तैरा, जीत गया। ये थर्ड वर्जन है स्टोरी का। फोर्थ वर्जन दोस्तों, फोर्थ वर्जन है कि जहां जमीन पर दौड़ना था वहां कछुआ खरगोश के ऊपर बैठा, जहां नदी थी वहां कछुए के ऊपर खरगोश बैठा और दोनों मिलकर जीते। और यही इस बिजनेस का कंसेप्ट है, दोनों मिलकर जीतना, सबको मिलकर जीतना, साथ में मिलकर जीतना। हमारी स्ट्रेंथ को हमारी टीम यूज करे, हमारी टीम की स्ट्रेंथ को हम यूज करें, और फिर देखिए कितना आसान हो जाता है सब कुछ। तो इसी के साथ हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं। और जो नए लोग हैं उनसे मैं दोबारा कहूंगा, जिनके साथ वो इस बिजनेस में आए उनके साथ दोबारा बैठे, समझें। नहीं समझ आता दोबारा से इस मीटिंग में आप आ सकते हैं नेक्स्ट संडे। आप उनको बोलिएगा, हाँ आपको वो जरूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।